बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम ये ज़बरदस्त सा 3D एम्ब्रॉयडरी फ्लॉर रेडी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सी इसकी लुक है। ज़बरदस्त सा हम इसको क्लच के ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो कहीं पे भी यूज़ कर लें। हिजाब पिन बना लें इसकी। इसके अलावा आप इसके हेयर कैच बना लें। बच्चों के जो हेयर बैंड्स होते हैं उसके ऊपर डेकोरेशन कर लें। फ्रॉक्स के ऊपर बना लें। ये 3D इसकी लुक आती है। बहुत यूनिक सा स्टाइल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेंसिल ले लिया है। इधर हमने एक पत्ती की शक्ल ड्रॉ कर ली है। पत्ती की थोड़ी सी चौड़ाई और लंबाई तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, तो इस तरह की हल्की हल्की से नोक्स मैंने रखी हैं इसकी पत्ती को, यानी हल्के से कॉर्नर रखे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ली है। येलो शेड है इसकी। ठीक है, तो आप कोई सी भी शेड ले लें, ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लें, नेट ले लें, कोई भी फैब्रिक ले लें। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से रखना है। नीचे वाली साइड से इस तरह हमने गोलाई में इस पत्ती के ऊपर सिंपल सिलाई मशीन के साथ सिलाई कर देना है। 3D एम्ब्रॉयडरी और कट वर्क को लेके मैंने और भी काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको सिलाई लगा लिया और नीचे उतार लिया है सिलाई को। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह की कुछ लुक आ जाएगी पत्ती की। ठीक है, पेपर के ऊपर मैंने इसकी सिलाई की है। अभी आपने क्या करना है, राइट हैंड की तरफ से इसकी फोल्डिंग स्टार्ट कर देनी है। ऊपर की वाला जो बाकी का फैब्रिक है ना, जितना भी फैब्रिक है उस फैब्रिक की इस तरह से आपने गैदर्स देने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी टेक्निक है, आसान सा मेथड है। 2 मिनट के अंदर ये यानी ज़बरदस्त सी पेटल हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से मैंने सारी गैदर्स सेंटर में कर ली हैं। यहाँ पे हम कर देंगे इसके सिलाई लगा के पक्का कर देंगे। ठीक है, तो सिलाई मशीन के साथ ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई को आपने स्टार्ट और एंड करते टाइम डबल कर लेना है। ठीक है, ताकि थोड़ी सी मजबूती आ जाए। यहाँ पे इसको डबल कर देंगे, रिपीट कर लेंगे सिलाई को। और अभी सिलाई को हमने नीचे उतारने के बाद ये जो नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, थ्रेड कट करने के बाद आपने इस फैब्रिक की कर देनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद ये इस तरह की कुछ लुक आपके पास आ जाएगी, जिस तरह के बैलून होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेटल आ गई। तो अभी यहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए चलें सिलाई मशीन की सेटिंग्स पे मैं चलती हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जिगजैग हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो जिगजैग को सिलेक्ट करने के बाद जो इसकी लेंथ होती है ना टांके की, यानी टांका बड़ा या छोटा जैसे होता है, उसको हम बिल्कुल 0 पे लाके 1 पॉइंट बढ़ा लेंगे। ठीक है, सिर्फ 1 पॉइंट, इसको नहीं हमने छेड़ना। अब ऊपर वाली सेटिंग को देखें, ऊपर वाली सेटिंग को हमने फ्लक्चुएट करते रहना है। यानी पहले हम इसको बिल्कुल नैरो पे कर लेंगे, बिल्कुल यानी इसका जो 2.0 है ना, वहाँ पे मैंने इसकी स्टार्टिंग की है। उसके बाद 1-2 सेंटीमीटर की एम्ब्रॉयडरी होने के बाद इसके मैं पॉइंट्स बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, आप जो प्लस पॉइंट है ना उसको 1-1 पॉइंट के बाद बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वापस आप इसको माइनस करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो इस तरह से ऊपर से बारीक और सेंटर से थोड़ी मोटी इस तरह से आएगी, एक अच्छी सी लुक आएगी। ठीक है, आपने जो बटन है ना प्लस एंड माइनस का, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना है। उसको प्लस भी करते जाना है, उसको एंड पे माइनस करते जाना है। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ करीब करके। तो ये जिगजैग की चौड़ाई का टांका था, यानी विड्थ का, जिसे हम कम और ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, इसको मैंने कम और ज़्यादा इसलिए किया है ताकि एक खूबसूरत सी पेटल की लुक आए, एम्ब्रॉयडरी में एक रियल लुक आए। आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी ऊपर से नीचे तक। तो ये देखें, बैक साइड से पेपर इजीली रिमूव हो जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी किस्म की कटिंग की ज़रूरत नहीं है, पत्ती बिल्कुल रेडी है। ये देखें बैक साइड, ये फ्रंट साइड चेक करें, ये कितनी ज़बरदस्त सी पत्ती हमारे पास आई है। नीट सी लुक है। और एम्ब्रॉयडरी को कम ज़्यादा करने का फ़ायदा आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल कॉर्नर पे बिल्कुल तिरछी सी हमारी जो पत्ती की एक शेप होती है ना, बिल्कुल वैसी आ रही है। तो सेम इसी तरह से सारी की सारी पत्तियां आपने रेडी कर लेनी है, जितनी भी आपने बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक प्यारा सा बड़ा फ्लावर बना के आपको दिखा देती हूँ। सारी पत्तियां मैंने रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पे आपने धागा ले लेना है नीडल के अंदर। ठीक है, कोई सा भी, तो उसको गिरा लगा लेंगे हम। तो आपने क्या करना है, ये देखें, नीचे वाली साइड से हमने नीडल को पास किया है और अप एंड डाउन करते हुए इस तरह से हमने नीडल को गुजार लेना है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से जो फैला हुआ एरिया था वो किस तरह से मैंने श्रिंक कर लिया, किस तरह से गैदर्स आ गए हैं उसके ऊपर और पेटल की प्यारी सी लुक आ गई है। तो सेम इसी तरह से बाकी की जितनी भी पेटल्स हैं ना, इस तरह की लुक आनी चाहिए। बाकी जितनी भी पेटल्स हैं उनको भी हम साथ में स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो जो दूसरी पत्ती है उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हुए स्टिच करना है। और सेम बाकी की दफ़ा भी सारी इसी तरह से पत्तियां एक दूसरे के ऊपर, एक एक कॉर्नर उसके ऊपर होगा और एक एक कॉर्नर दूसरी पत्ती के नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इस तरह से करते हुए रिपीटेडली हमने 5 की 5 पत्तियां जो होती हैं वो स्टिच कर देनी है।
तो सारी पत्तियां स्टिच करने के बाद इस तरह से धागे को एक दफ़ा से आप खींचेंगे तो ये प्यारी सी एक लुक आ जाएगी। तो इन पत्तियों को एडजस्ट कर लें आप अपने हाथ के साथ। उसके बाद इसको एक दो दफ़ा टांका लगा के आप पक्का कर लें। तो सेंटर वाली जो साइड है उसको भी हमने सेम इसी तरह से बनाना है। तो सेंटर के लिए मैंने 3 पत्तियां रेडी की हैं थोड़े छोटे साइज़ में। तो यहाँ पे हमने एक पत्ती सेंटर में और 2 साइड्स पे रख के हल्का सा इस तरह से कर्व लुक देनी है। तो ज़बरदस्त सी सेंटर आ जाएगी हमारे पास। तो इनको हमने इसी तरह इकट्ठा स्टिच कर देना है इस तरह। तो इनको धागा खींच के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे और सेम इसी तरह टांका लगा के पक्का कर लेंगे हम। बैक साइड भी आप चेक कर लें, ये देखें किसी भी जगह पे इजीली स्टिच हो जाएगी। तो अभी सेंटर में हम इसके पर्ल स्टिच करेंगे। यहाँ पे वाइट शेड में छोटे छोटे पर्ल्स का एक ब्रेसलेट था मेरे पास, तो मैंने उसी की फोल्डिंग करके बिल्कुल सेंटर में उसको स्टिच कर दिया। और उसके साथ मैंने ये देखें थोड़े से बड़े साइज़ के पर्ल, उससे छोटा और उससे छोटा 3 पर्ल लेने मैंने। इस तरह से हमने उनको स्टिच कर देना। तो ये देखें इस तरह से पहले सिंपल इसको सेंटर में हम ले जाएंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला पर्ल है ना उसको साइड पे करके नीचे वाले दोनों के अंदर से नीडल को बैक की तरफ वापस ले जाएंगे और टांका लगा के पक्का कर देंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा सेंटर जो है वो भी रेडी है। मैं करीब करके आपको फ्लावर दिखा देती हूँ, उसकी लुक चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। और ये रहा हमारा जो क्लच है, ये मेरा एक पुराना क्लच है। तो इसके ऊपर हमने इसकी डेकोरेशन करनी है। तो जस्ट एक ही फूल लगेगा और ये खूबसूरत सी लुक क्रिएट हो गई है इसकी। आप देख सकते हैं बहुत ही ये प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको आज का 3D फ्लावर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।